फोन के बजते ही नव्या एकदम से रुक गई। उसे लगा कि कहीं अर्जुन का फोन तो नहीं। उसने अक्षय की तरफ देखा और अक्षय भी उसी की तरफ देख रहा था। जिस तरह से अक्षय नव्या की तरफ देख रहा था, नव्या डर गई। तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम उठा क्यों ले रही हो? नव्या की तरफ देखते हुए अक्षय ने उसे याद दिलाया। नव्या के पास अब कोई और रास्ता नहीं था और उसने फोन उठा लिया। जब नव्या ने कॉलर आईडी देखा तो वो फोन अर्जुन का नहीं बल्कि संजना का था। उसने चैन की सांस ली। उसने बिना डरे फोन अक्षय को दिखाते हुए कहा कि संजना का कॉल है। ओह, अचानक संजना तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? अक्षय ने पूछा। नव्या हैरान हो गई। अगर अक्षय को पता चल गया कि वो आज संजना से मिली थी तो नव्या का झूठ पकड़ा जाएगा। नव्या डर के मारे हकलाने लगी और बोली, वो मुझे नहीं पता, पहले मुझे कॉल तो उठाने दो, तभी तो पता चलेगा कि वो मुझे कॉल क्यों कर रही है। नव्या को डर लगने लगा था कि संजना की वजह से नव्या का झूठ सामने ना आ जाए, इसलिए उसने फोन उठाया और पानी लेने जाने का बहाना करते हुए सोफे से उठी और फ्रिज के पास चली गई। हाँ। संजना की आवाज इतनी तेज आ रही थी कि उसने मशीन गन की तरह सवालों की गोलियां चलाना शुरू कर दिया और बोली कि नव्या, तुम्हारे और अर्जुन के बीच में क्या चल रहा है? तुम उससे कहाँ मिली और कैसे मिली? और वो तुम्हारे साथ कॉफी शॉप में बैठकर क्यों खा रहा था? यार, तुम उसे पसंद करती हो, बोलो ना। रहने दो, मुझे नहीं जानना, मुझे कुछ भी नहीं जानना। नव्या ने थोड़ी देर के लिए फोन अपने कान से दूर किया और फिर अपने कान के पास लगाया। सुनो तो, पहले थोड़ा शांत हो जाओ और प्लीज अपनी आवाज थोड़ी कम करो, मैं बहरी हो जाऊंगी। तुम बहरी हो रही हो या मेरा दिल टूट रहा है उसका क्या? नव्या, तुम्हें पता भी है कि मैं कब से अर्जुन को पसंद करती हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मेरी चीज मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। तुम क्यों छीन रही हो तुम मुझसे मेरी चीज? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नव्या, हम कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे मेरा प्यार कैसे छीन सकती हो? संजना की बातें सुनकर नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर हाँ, कम से कम नव्या को अब ये समझ आ गया था कि पहले जो उसे लग रहा था कि संजना अर्जुन को पसंद करती है, वो बात ठीक थी। ऐसा कुछ नहीं है। नव्या ने तिरछी नजरों से अक्षय की तरफ देखा। अक्षय नव्या की तरफ नहीं देख रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए नव्या ने जल्दी से बेडरूम में जाने का सोचा और वहां जाकर उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि नव्या को पता था कि आवाज कमरे से बाहर नहीं जाएगी, फिर भी उसने धीमी आवाज में संजना को कहा कि तुम्हें हमारी आज की मीटिंग को सीक्रेट रखना होगा। किसी को भी मत बताना कि आज हम मिले थे, खास करके अक्षय को। उसे इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? संजना को समझ नहीं आ रहा था कि नव्या ऐसा क्यों कहना चाहती है। अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, बस मैंने जो कहा वो याद रखना। अक्षय को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? ओ, मैं सब समझ गई। तो तुम और अर्जुन? नव्या ने तुरंत उसके मन में चल रहे शक को दूर करते हुए कहा कि मैं और अर्जुन सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो परेशान होना बंद करो और जाओ और उससे बात करो, ठीक है? संजना ने दुखी होते हुए कहा कि मैंने कोशिश की थी पर उसने मुझसे बात नहीं की, इनफैक्ट मेरी तरफ उसे ध्यान भी नहीं दिया। इसलिए जब संजना ने अर्जुन को नव्या के साथ बाहर देखा तो वो हैरान हो गई। संजना बहुत दिनों से अर्जुन को पसंद करती थी, पर उसने आज तक अर्जुन को कभी भी किसी लड़की के साथ अकेले टाइम स्पेंड करते नहीं देखा था। ओ ऐसा? नव्या को याद आया कि जब वो पहली बार अर्जुन से मिली थी तब अर्जुन कितना हर्ष था और लड़कियों से बिल्कुल भी बात करना उसे पसंद नहीं था। नव्या समझ गई थी कि संजना के लिए अपने प्यार को पाना कितना मुश्किल होगा। संजना ने नव्या को बताया कि मुझे पता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो अब मैं उसे बस दूर से ही देख सकती हूँ। नव्या चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। नव्या का मन किया कि वो संजना को बता दे कि अर्जुन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर उसने प्रॉमिस किया था कि वो अर्जुन का ये सीक्रेट रखेगी और किसी को नहीं बताएगी। नव्या चाहकर भी ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, अपनी अच्छी दोस्त को भी नहीं। जैसे ही नव्या कॉलेज पहुंची उसे कॉलेज का माहौल बहुत अजीब लगा। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची थी सब उसे घूर रहे थे, उसे देखकर मुंह बना रहे थे। नव्या को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कि वो कोई जोकर है और सब उस पर हंस रहे थे। जैसे ही नव्या नोटिस बोर्ड के आगे बढ़ी उसने देखा कि रोहित भागकर उसकी तरफ आ रहा था। वो बहुत सीरियस था। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और बोला कि नव्या जल्दी चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या? नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा, वो उसके पीछे चल पड़ी। नोटिस बोर्ड के सामने सभी लोग खड़े थे और वो सब नव्या को देख रहे थे। उसके चलते चलते लोगों ने रास्ता भी खाली कर दिया था। नव्या को पहले ही लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो रोहित के साथ चलने लगी। नव्या ने देखा कि नोटिस बोर्ड पर उसकी और अर्जुन की ब्लू मग कैफे की पिक लगी हुई है, जिसमें वो दोनों साथ में बैठे हैं। फोटो में दोनों हंस रहे थे। फोटो बहुत अच्छी तरह से ली गई थी। नव्या फोटो देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा कि ये किसने लगाया है? रोहित ने अपना सिर हिलाते हुए अपना फोन निकाला और कहा कि मुझे नहीं पता, पर ये देखो, ये कॉलेज ग्रुप में भी है। लोगों ने इसे हर क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया है। कोई तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है।
रोहित ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो समझ गया था कि नव्या को अच्छा नहीं लग रहा है। सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? नव्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तो बस अर्जुन से मिलने गई थी, फोटो में जैसा दिख रहा था वैसा कुछ नहीं था। फिर ये सब कैसे हुआ? सभी लोग नव्या पर उंगली उठा रहे थे। सोच सोचकर नव्या का सिर फटने लगा था। रोहित ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, ये सब रिया ने किया होगा पक्का। सबसे पहले शक उसी पर जा रहा है। वैसे भी उसने कल तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया उसके बाद कॉलेज ने उसे एक्सपेल कर दिया है, पर अब वो तुमसे और गुस्सा होगी और तुमसे बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी। रिया को एक्सपेल कर दिया? नव्या ने इस बारे में सोचा ही नहीं था, पर रोहित की बात सुनकर नव्या को लगा कि हो सकता है रिया ने उससे बदला लेने के लिए सब किया हो। रोहित ने कहा, हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि बिरला हाई से एक्सपेल्शन बहुत बड़ी बात है। बिरला हाई से पढ़ना स्टेटस की बात होती है और एक्सपेल्शन के बाद रिया की बहुत बेइज्जती हुई होगी, और रिया का घमंड देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो इसे बर्दाश्त कर पाएगी। नव्या का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे रिया के बदले की नहीं बल्कि किसी और बात की चिंता थी। नव्या, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से पीछे से अक्षय की आवाज सुनाई दी। नव्या डर गई थी। नव्या की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे मुड़े और अक्षय की तरफ देखे। इससे पहले कि अक्षय नोटिस बोर्ड पर लगे फोटो को देखता, भीड़ में से किसी ने कहा कि अक्षय तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, नव्या और अर्जुन का अफेयर चल रहा है। नव्या जैसी लड़की आपके लिए ठीक नहीं है, इससे ब्रेकअप कर लो। इस जैसी घटिया लड़की के साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। अच्छा होगा अगर तुम इससे खुद से ब्रेकअप कर लो और इसे कॉलेज से एक्सपेल करवा दो। हाँ, इसे कॉलेज से एक्सपेल कराओ, इसे कॉलेज से निकालो निकालो निकालो। नव्या के बारे में बोलने वाली ज्यादातर लड़कियां ही थी। क्या चल रहा है? अक्षय ने नाराज होते हुए उसकी तरफ देखा। अक्षय ने नोटिस बोर्ड की तरफ देखा और उसकी नजर फोटो पर गई। फोटो देखते ही अक्षय गुस्से से लाल हो गया। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और पूछा कि क्या चल रहा है नव्या? उसने फिर से वही बात पूछी, पर इस बार बोलने का तरीका और मतलब दोनों अलग थे। ये फोटो कब ली गई थी? अक्षय ने नव्या से पूछा और फोटो की तरफ देखा। ये फोटो कब ली गई थी? हाँ, अक्षय ने नव्या से पूछा और फोटो की तरफ देखा, जिसमें कोने पर फोटो की डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ था। ओह, इस टाइम पे? हाँ,